अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाउ स्लाइडर का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में वाउ स्लाइडर को यूज़ करेंगे, जिसमें हम इमेजेस को स्लाइड कराएंगे, या फिर इमेजेस स्लाइड होती हैं जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा बाकी मुख्तलिफ, कि एक वेबसाइट ओपन होती है तो एक बहुत खूबसूरत सा डिस्प्ले एक आ रहा होता है कि उसमें इमेजेस चेंज हो रही होती हैं बारी बारी। तो आज हम उसे ट्राई करेंगे कि वो होता क्या है और उसमें असल में हम उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन किया हुआ है, जिसमें मैंने एक पूरे कंप्लीट फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। अपना जितना भी डेटा कंटेंट सब कुछ मैंने वो रखा हुआ है। तो हम इस तरह इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ दोबारा, आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह मैंने किया हुआ है सब कुछ। अच्छा, तो होता ये है कि अब ये देखें, आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होंगी डिस्प्ले में। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ये ओपन किया हुआ है, सही है, जिसमें मैंने सिंपल कुछ नहीं किया हुआ, एक सिर्फ टाइटल डाला हुआ है। ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपना स्लाइडर। ओके, हम यहाँ पे अपना स्लाइडर करेंगे। स्लाइडर के लिए हमने क्या करना है, हमने डाउनलोड किया हुआ है वाउ स्लाइडर। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वाउ स्लाइडर का लिंक ड्रॉप कर दूंगा, मैक वालों के लिए भी और विंडो वालों के लिए भी। तो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी वाउ स्लाइडर को डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, आप चाहे तो अपनी इमेजेस को यहाँ पे बारी बारी या एक साथ ड्रॉप भी करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है ऐड इमेज का, और फिर फोल्डर में से भी आप एक साथ ला सकते हैं। सारी जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो सब इन्होंने यहाँ पे आपको दी हुई है। चाहे तो आप वीडियो यूट्यूब की भी वीडियो डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर दूसरा भी आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके भी आप वहाँ से वीडियो, जैसे डेली मोशन हो गया, आप कुछ भी चाह रहे हैं वहाँ की वीडियो आप यहाँ पे डाउनलोड करके डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप करवा सकते हैं आपकी आसानी के लिए। तो ये सब कुछ चलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा। ऐड इमेज के बाद मेरे पास यहाँ पे जो मैंने बैनर इमेजेस जो थी, जो यहाँ पे भी शो हो रहा होगा आपको, ये बैनर ये बैनर इमेजेस मैंने इसके अंदर कॉल करानी है। अब चाहूँ तो मैं एक साथ एक एक को ओपन कराऊं, या फिर तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है। अब आपके सामने इसका एक खूबसूरत सा डिस्प्ले आना शुरू हो गया, जिसमें यहाँ पे थीम आ रही है खूबसूरत सी, और पीछे ये जो इफेक्ट जो बार बार चेंज हो रहा है ये वो आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। एक नहीं है, इसमें 100 टेम्पलेट है, और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ये फ्री है। आप कंप्लीट इसको फ्री यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये आ रहा है डार्क मैटर करके, एक खूबसूरत सी थीम इसके अंदर आ गई। अब ये देखेंगे। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन और ये डॉट्स ये सब कुछ ये टेम्पलेट के तौर पे चलता है। ठीक है। हम अब इसको कस्टमाइज करेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ कुछ मेरे पास एज अ डिस्प्ले दिखाए, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कोई हम एक अच्छा सा डिस्प्ले देखेंगे कि भाई कोई एक अच्छा सा यूनिक सा डिस्प्ले मुझे यहाँ पे ये दे दे, तो मैं उसको यूज करूँ। ठीक है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि कस्टमाइज भी करनी है। ठीक है। अब कस्टमाइज कैसे करते हैं। अच्छा, आप पहले नीचे आ जाएं। आप ये देखें, ये आ रहा है इफेक्ट्स, सही है, ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो कोई एक सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं ब्रिक कर लेता हूँ पहले। अब ये देखिए ब्रिक में अब आना शुरू हो गया है इसके अंदर इफेक्ट। ठीक है। ब्रिक हो गया है, और फिर आपके पास क्यूब हो गया। क्यूब के साथ फिर आपके पास ब्लर हो गया, सही है। ब्लर के साथ आपके पास बुक हो गई। जैसे चाहें आप अपनी कस्टम इफेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप मल्टी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेक यूज कर रहे हैं, लाइन यूज कर रहे हैं, सही है, उन पे आप चेक लगा दें। और आप ये 7 यूज कर रहे हैं, तो आप मल्टी यूज कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे आप दिल चाहे, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रिफेयर करूंगा आप मल्टी नहीं, कोई एक अच्छा सा यूज करें। मैं मल्टी से हटाने के बाद पैरेलल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे पैरेलल एक अच्छा लुक देता है।
सबसे ज्यादा लुक जो मुझे एक जैसे कहते हैं सोबर सा लुक, एक खूबसूरत सा लुक, वो मुझे पैरेलल देता है, तो मैं पैरेलल यूज करता हूँ और यूज करूंगा। ठीक है, आप जैसे चाहें आप यूज करें। अच्छा, फिर ये आ गया साइजेस की बात यहाँ पर। तो आप जैसे चाहें उसकी साइज रख सकते हैं, बड़ा छोटा, अपनी मर्जी से। तो मैं एक नॉर्मल जो यूज किया जाता है बैनर में खूबसूरत के लिए, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट साइज तो ये रहता है, सही है, डिफॉल्ट साइज का ये है 1280 बाय 720, यानी कि 1280 ये इसकी हाइट, ये इसकी विड्थ है। ये जो 1280 आपको जो दिखा रहा है, ये इसकी असल में ये विड्थ है। और 780, सॉरी 720, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो ऊपर भी आ रहे हैं, जैसे कि आ रहा है 1024 बाय 768, सही है। तो आप इसको यूज कर लें, मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है बराबर में बॉक्स। मैं बॉक्स से इसको फुल विद रखना चाहता हूँ। फुल स्क्रीन रखूंगा तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, यानी कि पूरी स्क्रीन पे ये कवर करेगा। पूरी स्क्रीन को ये कवर करेगा। और साथ में इसकी जो हाइट होगी वो ये 786 ही रहेगी। सिर्फ इसका ये होता है ना, ये जो साइड की जो जहाँ पे ये आपको एरो शो हो रहा है, ये स्ट्रेच हो जाएगा पूरा एरिया। आप आ जाए मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब जैसे कि आ रहा है ये प्रीव्यू रेशो करके, तो मैं रेशो नहीं चाह रहा इसके अंदर कि रेशो शो हो कुछ भी। और मैं नहीं चाह रहा कि अब जनरल सेटिंग में आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑटो प्ले स्लाइड शो। तो ऑटो प्ले खुद ब खुद चलता रहे, ये अच्छा है, तो मैं इसको चेक लगे रहने दूंगा। ठीक है, पॉज ऑन माउस ओवर, कि मैं जैसी माउस लेकर आऊं ये रुक जाए, तो एक ये हो जाता है कि यार माउस लेकर आई है, वो चीज रुक गई है। सॉरी, मेरी थोड़ी आज तबीयत ज्यादा खराब है, तो लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है प्लेस और प्ले बटन। तो मैं प्ले और पॉज बटन यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कि भाई ये ना रुके, कि ये जो प्ले और पॉज बटन जो इसके अंदर शो होता है, ये जो बीच में आ रहा है सेंटर में, ये मैं नहीं चाह रहा कि ये यहाँ पर आए, ना इससे किसी को देखने में प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पूरी क्लियर नजर आए, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। स्वाइप सपोर्ट रहे। स्वाइप सपोर्ट ये होती है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास हैंड बना हुआ जाएगा, ये कर्सर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो हैंड का कर्सर आ जाएगा, जिसको आप पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिफॉल्ट पेज कलर। तो डिफॉल्ट पेज कलर इसका कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि कंट्रोल्स माउस होवर, के आप अपने पूरे माउस होवर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर। यहाँ पे आ गया शो प्रीवियस नेक्स्ट बटन, मैं इसको भी बंद कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन को भी बंद कर दूंगा। जैसे ये 1 2 3 जो मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है बुलेट। जो नीचे ये हमारे हमारे सामने जी देखें, यहाँ पे ये जो बुलेट्स आ रहे होते हैं, ये मैं इनको यहाँ पे भी शो नहीं कराना चाहता, तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा कि ये बुलेट्स भी ना शो हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बंद कर दिया है। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोबारा दोबारा इसको अब कुछ नहीं करना, सॉरी दोबारा कह रहा हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना, मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अब ये देखें जो अप्लाई हुआ है, तो इसका आप डिस्प्ले देख रहे हैं। जो आपने इसको कुछ कहा कि मुझे राइट और लेफ्ट नहीं जाना, और ये मुझे नहीं चाहिए पॉज बटन, और नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए कि हम कौन सी इमेज के ऊपर है, मैंने वो हटा दिए। और ये बीच में आप कर्सर देख रहे हैं चेंज हो गया है। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, ये स्वाइप सपोर्ट में आ गया मेरे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली इमेज आए, तो ये स्वाइप सपोर्ट आ गई। अब ये चीज तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो अगर नहीं हुई हो आपको क्लियर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने पे मुझसे पूछ रहा है कि जो डिफॉल्ट इसका है, जो सी में जो जा रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ नहीं, इसको सी में नहीं, आप मुझे इसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया जे के नाम से,
वहां पे यहाँ पर आप इसको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, न्यू फोल्डर क्रिएट करके स्लाइडर के नाम से, या अपनी मर्जी आप जो नाम रखना चाहें, तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे स्लाइडर रखूंगा और इसके अंदर ये सारी चीज़ें ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कराने के बाद इसको मैं पब्लिश करूंगा डायरेक्टली। पब्लिश होने पे ये आपसे पूछेगा कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करना है या फिर ब्राउजर पे ओपन करना है। तो मैंने इसको ब्राउजर एज अ सेट कर दिया था, यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउजर पे ओपन हो गया। तो अब इसका डिस्प्ले देख रहे हैं, ये स्वाइप सपोर्ट अभी भी है। ठीक है, ये आपको एक डिस्प्ले दे रहा है। अच्छा, आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको बताएगा कि कौन सी फाइल में आपका ये डेटा रखा हुआ है, जिसमें डेटा वन और सर्च इंजन शो हो रहा है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि ये वाला जो कंटेंट है, यानी कि ये जो जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये आपको हेड के बीच में रखना है, यानी कि हेड के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ और कंट्रोल सी कर लेता हूँ। और वीएस कोड के अंदर ये देखें, हेड ये है और हेड क्लोज हो रहा है। मैं इसके यहाँ पर बीच में इसे ड्रॉप करा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ और ये देखें, अब ये कह रहा है बॉडी के टैग के बीच में आप इसको ड्रॉप करा दें। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं एक दफ़ा ही कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे बॉडी के अंदर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब आप इसका डिस्प्ले ये देखें, ये मेरे पास ओपन विद लाइव सर्वर कैसे आएगा आपके पास, मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ साथ। आप तो यहाँ देख रहे हैं, ये मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, और वीएस कोड के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर आपके पास आ गया, आप इसको इंस्टॉल करा लें। ठीक है, जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये कुछ भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पे मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, तो ये मैंने सेट किया हुआ था अपने उसके ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, कि जो भी मैं अपना काम करूं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इसका एक प्रॉब्लम आया हुआ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या मसला है। तो हम दोबारा उसको देख लेते हैं कि कोड, कभी कभार कोड सही से सेट नहीं होता या फिर इसमें आता नहीं है। तो इसे अप्लाई कराएं, दोबारा पब्लिश करें और इसे दोबारा ब्राउज कराकर, कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था, मैं इसको अब बाहर ड्रॉप करता हूँ कि भाई आप इसको इसी फोल्डर के बाहर ड्रॉप करें, अप्लाई करें और अब इसको पब्लिश कर दें, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, ये दोबारा ओपन हो गया, ये कोड दोबारा दे रहा है। हम दोबारा कोड को कॉपी करेंगे और अपने वीएस कोड में जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया था, मैं इसकी जगह इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कोड आ रहा है इसको कंट्रोल ए करके कॉपी किया और वीएस कोड के अंदर यहाँ पे ओवरराइड करके इसको इसके ऊपर पेस्ट करा दिया, सेव किया। अब दोबारा रन करके हम देख लेते हैं इसका डिस्प्ले। ये देखें, इसका डिस्प्ले आ गया। वो असल में हमने क्या किया था कि ये जो माउस लैडर है, इसकी जो हम मोर सेटिंग में जाने के बाद जब हम सेटिंग सब कुछ कर लेते हैं और जब हम पब्लिश की बात आती है, तो हम इसको अप्लाई नहीं किया। मैंने तो लास्ट टाइम मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था, तो इसकी वजह से वहाँ पे ये एरर शो हो रहा था, ये वाला, कि जब हम इसको रन कर रहे थे यहाँ पे 3 डॉट्स बनकर आ रहे थे, क्योंकि वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मसला भी सॉल्व कर लिया। तो आपको ये मसला क्लियर हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता चल गया है कि हमने इसको सही कैसे करना है। वहाँ पे अप्लाई भी करना है, अप्लाई करने के बाद पब्लिश भी करना है, ताकि जो कोड जनरेट हो उसमें कोई एरर ना रहे। जैसे कि मैंने वहाँ पे डायरेक्ट पब्लिश कर दिया था, अप्लाई नहीं किया था, तो जो चेंजिंग करी थी वो यहाँ पे नहीं हुई थी, और तो इनमें से कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। तो इस तरह मैंने दोबारा उसको अप्लाई किया, अप्लाई करके पब्लिश कर लिया। ठीक है, तो ये कोड मेरे पास डिस्प्ले हो गया है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये देखें मेरे पास जो डिस्प्ले था ये आ गया फुल स्क्रीन, क्योंकि नीचे मैंने सेक्शन में कुछ नहीं रखा, तो आपको इससे इतना ही वो एरिया दिखा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करें,
अब आप यहाँ पे जो भी नया काम करेंगे वो इसके बाद से करेंगे, ऐसा ही है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ हमने देखी नहीं इसमें सही से और से, तो नीचे एक इसका आता है वाटर मार्क भी अपने ये शो करता है कभी कभार। अगर आपको कभी ये वाटर मार्क शो करे तो इसका भी एक हल है जो मैं आपको बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो आप क्या करें, अगर वाटर मार्क अगर किसी को शो हो तो, अगर ना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें वाटर मार्क शो हो, आप क्या करें, आप कुछ नहीं करें, इसके मिनिमाइज करके, इसे क्रॉस करके इसे भी मिनिमाइज कर दें। आपका जो फोल्डर होगा, आप फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इसके जो फाइल होती है, जैसे ये बनाया हुआ है डेटा इंजन, इसने इसको बना के दिया हुआ है। तो इन डेटा इंजन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो इमेजेस होंगी वो यहाँ पे ड्रॉप होंगी। जैसे कि ये देखें, ये इमेजेस इमेजेस आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो जैसे कि ये बैनर वाली इमेजेस है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और डेटा में जाकर डेटा वन में इमेजेस में इसे ड्रॉप करा देता हूँ। इसकी अपनी जगह रिप्लेस करा दिया, ये रिप्लेस हो गई। ठीक है, रिप्लेस हो गई। इसे सेव किया, दोबारा हम अपने साइड पे जाएंगे और इसका देखें, अब ये देख रहे हैं, अब ये आपने जो आप इसकी हाइट और वेट सेट की थी वो कुछ अलग आ रही थी। अब आपने जो इसको हाइट और वेट डाली है अब वो कुछ और आ रही है। तो ये एक तरीका है इसको यूज करने का, आसान तरीका, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ अब इसको मैं और आगे नीचे क्रिएट करूँ, और नीचे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कुछ इमेजेस यूज करूँ। ठीक है, इमेजेस यूज करने के लिए मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने स्पेस दे दिया। अब मैं यहाँ पर आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया और न्यू फाइल क्रिएट किया जिसका मैंने नाम रखा स्टाइल शीट डॉट CSS। ये हमारे पास स्टाइल शीट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा HTML को सेव कर लेता हूँ कि जो भी हमने काम किया वो सेव हो जाए। अब मैं यहाँ पर कुछ डिव बनाऊंगा। डिव यानी कि बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम इमेजेस पोर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा वो काम करता हूँ। तो डिव का नाम आप कोई सा भी रख सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ पे पड़ता है कि डॉट और हैश में फर्क आता है। डॉट हम क्लास के लिए यूज करते हैं और हैश आईडी के लिए यूज करते हैं। जो आईडी हम यूज करते हैं वो हम बहुत खास जगह हम यूज किया जाता है आईडी को। और जो डॉट यूज होते हैं हम पूरी वेबसाइट में, हमने जहाँ जहाँ एक जैसे कि एग्जांपल दी जाए कि मैं चाह रहा हूँ कि जो वन के नाम से मैं जो क्लास क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरे हर पेज में शो हो, और मैं जहाँ उसको वन को कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये डिस्प्ले दे अपना। तो मैं डॉट यानी कि क्लास यूज करूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये इमेज खास जगह यूज हो से उसी CSS में, तो मैं हैश यूज करूंगा। मैं उस नाम से अगर क्रिएट करता हूँ, अगर मैं वन के नाम से अगर एक क्लास बना लेता हूँ तो दोबारा वन के नाम से मैं क्लास नहीं बना सकता, तो मैं इसको आईडी कॉल कराऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉट वन। वन लिखने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किए। ऑन करने के बाद मैंने इधर दे दिया हाइट। हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल, और विड्थ दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया अब चाहे तो यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन, देखें ग्रीन आ गया, ग्रीन ग्रे, ग्रीन येलो, सही है। तो मैं ग्रीन येलो रख लेता हूँ अपना कलर एक, और इसको सेव कराता हूँ। और सेव कराने के बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर एक डिव कॉल कराऊंगा। डिव क्लास। क्लास में मैं यहाँ पे जैसी स्पेस बार और कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका डिस्प्ले आ जाना चाहिए। अगर ना आए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट सेव नहीं कराई थी, यहाँ पे लिंक नहीं कराई थी। तो मैं यहाँ पर
इसको लिंक भी करा देता हूँ, LINK लिंक। लिंक रिलेटिव नहीं, ये देखें, लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट हाइपर रेफरेंस। अब हाइपर रेफरेंस में क्या आएगा, आपकी स्टाइल शीट आएगी। यहाँ पे मेरे पास ओपन हो नहीं रही है, तो मैं यहाँ से इसकी स्टाइल शीट को कॉपी करूँगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसे सेव करते हैं। तो अब शायद ये यहाँ पे डिस्प्ले दे दे। डिव क्लोज कंट्रोल एस। अब हम इसका डिस्प्ले देखते हैं, क्या डिस्प्ले आ रहा है। नहीं, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा क्योंकि उसका पाथ सही निकाला हमने। हम इसका दोबारा पाथ डालते हैं। कॉपी पाथ लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे ड्रॉप करके देखते हैं। देखिए, बॉक्स शो हो गया। अब मैं जो कह रहा था आपसे कि यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर मैंने वन के नाम से एक क्लास कॉल करा दी है, तो मैं वन के नाम से दोबारा क्लास, चले मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा दिया और इसका कलर चेंज कर दिया। जैसे कि ये कलर दिखा रहा है, ये मैंने कलर रख लिया इसका, ठीक है। सही, RGB कलर में इसको मैंने रख लिया है। इसे मैं सेव करता हूँ और अब आप ये देखिए, सेव करने के बाद मैं अगर दोबारा इसे कॉल कराता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, मैंने दोबारा इसको कॉल कराया, सेव किया, और अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया और येलो वाला शो नहीं हो रहा। ठीक है। वजह क्या है कि वो एक चीज, एक वक्त में एक चीज को कॉल कराएगा, या पहले वाली CSS को कॉल कराएगा या फिर सेकंड वाली को कराएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप काम करें, तो अगर एक क्लास आपने बना ली है तो उसको, अगर आपको दोबारा उसी नाम से कॉल करा रहे हैं तो आप उसको हैश भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अब इसको हैश कॉल करा दूंगा, ये ID कॉल हो गई। ठीक है, ID कॉल हो गई, तो यहाँ पे ये क्लास ID में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इसको मैं कहूंगा div ID 1। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, डिव क्लोज हो गई, सेव कराया। अब हम इसका डिस्प्ले देखेंगे, क्या इसका डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है। ये इसके पीछे ओवरराइड हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टाइल शीट में आएंगे और ये देखें, सेव नहीं किया था, ये इसके नीचे आ गया था। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कलर भी आ गया, ये कलर भी आ गया। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे थे, कि हमने इसको अगर वन को एक दफा कॉल करा दिया तो हम वन को दोबारा ऐसे कॉल नहीं करा सकते। यही मसले होंगे जैसे कि आपके पास सामने शो हो रहे थे, क्या ये इसको कॉल कराएगा या फिर इसे कॉल कराएगा। ठीक है। अब हमने इसको नाम दे दिया हैश करके ID, एक नया नाम दे दिया ID के नाम से, तो इसने इन दोनों को कॉल करा दिया। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें और ख्याल रखें अपना, और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।